जय गुरुदेव। तो कई बार ऐसे लगता है कि भक्ति का अर्थ क्या है ये जानना चाहते हैं। We have different meanings for the word bhakti. It means different things to different people, isn't it? Maybe at different times it means different things to us. कभी लगता है कि उठकर नाचना और गाना यही भक्ति है। कभी लगता है कि नहीं यार, शांत रहना और विभोर हो जाना ये भक्ति है। And in the Narada Bhakti Sutras, Narada also says the same thing. He says there are many, many saints and they've all given their own definitions of bhakti. कथादिश्व अनुराग इति गर्गः, कथा में अनुराग रखना, ऐसा गर्ग महर्षि कहते हैं। कथा माने क्या? गुरु स्टोरीज। आई नो there is one class of people when it comes to bhakti, it means only one thing. काशी भैया, जब तक आप गुरु स्टोरी नहीं बताएंगे ये पूरा नहीं हो सकता। आप चाहे कितना भी ज्ञान झाड़ लो, पता है आपको बात करने का बहुत टेव है, पर जब तक एक गुरु स्टोरी नहीं बताते तब तक ये सब व्यर्थ है। तो केवल आप अकेले नहीं है, गर्ग महर्षि भी ऐसे ही कहते थे, यू आर इन गुड कंपनी। ऐसे ही अलग अलग लोग अलग अलग चीज कहते हैं। पूजा दिश्वैती, आई डोंट रिमेम्बर हु इट वाज, बट वन ऑफ द ऋषि सेड पूजा दिशु, पूजा आदि। कई लोगों को लगता है भक्ति माने क्या? अरे भाई, रुद्राभिषेक में बैठना, मंत्रोच्चारण सुनना, उसमें तल्लीन हो जाना, टू रियली गो डीप इनटू मंत्रा, दैट इज भक्ति। भाई ऐसी कैसी भक्ति जहां पर मन पूजा ना हो? और नेचुरली जहां पर भक्ति होती है वहां पूजा का मन तो होता ही है, होता है कि यू वांट टू वर्शिप दैट पर्सन, दैट एंटिटी, दैट ऑब्जेक्ट, दैट आइडिया। किस तरह से मैं पूजा करूं? तो भक्ति का ये भी एक पहलू है। आत्मरति अविरोधेन इति शांडिल्य। आत्मरति, रति माने प्लेजर, टू फाइंड प्लेजर इन द सेल्फ अविरोधेन, बिना कोई विरोध के। कई बार जब आनंद आता है, मजा आता है, आप अपना ही मन उसको रोकने में बड़ा सक्षम है। यार, यू डोंट डिजर्व दिस, हाउ कम यू आर गेटिंग सो मच, इसके तो हम हकदार। हाँ जी, हम तो आपके चरण के धूल हैं जी। भक्ति यही है, अपने आप को नीचा दिखाना भक्ति, ये समझ लेते हैं। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? You are amazing, I am hopeless. I'm not saying you have this form of bhakti. You can have any of these, and all of them are bhakti. भक्ति के अलग अलग पहलू बताए। और गुरुदेव बहुत सुंदर तरीके से ये बताते हैं कि भक्ति, ज्ञान और कर्म अलग नहीं है। दे आर नॉट डिफरेंट, दे माइट सीम टू बी डिफरेंट, पर यदि आपको गुलाब जामुन पसंद है तो पसंद होना भक्ति है। और यदि आपको पसंद है, आप चुप नहीं बैठोगे, देखोगे कहाँ प्राप्त होता है, वेयर आर यू गेटिंग इट, और यू विल गो देयर एंड, तो उसके बारे में जानने लगोगे। जो पसंद है उसके बारे में तो जानना उचित लगता है, तो वो ज्ञान योग हो गया।
और जब जान लिया और पसंद है, तो मुँह के अंदर डालना ही है, किसी भी तरीके से प्राप्त करना ही है, कुछ तो करके उसे प्राप्त करना है और इसी को कर्म योग कहा। तो कर्म, भक्ति और ज्ञान अलग-अलग नहीं है। ऐसा कहते हैं कि मीराबाई जो भक्ति की प्रतीक मानी जाती है, भक्ति मूवमेंट की एक बड़ी ही अच्छी संत, और जब हमारे WFAC के ऑल आवर young to very young and old participants, they all came together and put together this wonderful play called Meera musical. I'm sure you must have heard of this. श्री विद्या जी ने और उनकी पूरी टीम ने बहुत सुंदर, आश्रम के सारे बच्चे, सारे युवक, सभी लोग मिलकर ये जब पेश किया था, तो उसमें एक प्रसंग आया था मीरा का। ऐसा कहते हैं कि भक्ति मीरा का इतना अनूठा था कि उन्हें अपने कृष्ण को छोड़कर कुछ कहीं रस आता ही नहीं था। There was no interest in anything other than Krishna. And she had her idol and she would worship it and she would be totally focused on it, and she was very happy. But then she had to go to her guru and gain the knowledge. That's when her she became fully blossom. ऐसे कई कहानियां हैं, तुकाराम जी का भी कहानी है इस तरह से। so many uh, so many stories where it's obvious that along with bhakti, ज्ञान कर्मा is also, कहना कि जी भक्ति काफी है, ज्ञान और कर्म के बारे में हम नहीं सोचेंगे, ये भक्ति का लक्षण नहीं। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? तो जैसे हम्म, जैसे कोई भी भक्त हो, तो ज्ञान तो उदय होना ही है, स्वाभाविक है। तो मीराबाई के केस में दो शी हैड, तो पहले वो गाती थी मेरे तो प्रभु गिरिधर नागर। नागर माने मेरे, माय लॉर्ड, माय, शी हैड अ पर्सनल कनेक्शन विद कृष्णा। शी वुड इमेजिन एंड शी एक्चुअली लिव्ड अ लाइफ विद कृष्णा। पर गुरु से मिलने के बाद वो गाने लगी मेरे तो गिरिधर नागुण, जो गुण रहित है, गुण के परे है, वो मेरे कृष्ण है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? अक्सर हमें लगता है भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, और तल्लीन हो जाए और मगन हो जाए, सब सुध बुध खोकर मीरा नाची थी। हाँ, वो तो नाची थी, पर आगे चलकर वही मीरा गाती है कि मेरे तो गिरधर नागुण। तो नागर से नागुण का रास्ता, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। इट इज नॉलेज दैट completes bhakti. It is bhakti that brings ras or juice to knowledge. Without bhakti, there is no juice in, इतना सब सुन सुन के करोगे क्या? And so we are so lucky. I remember once upon a time, long, long ago, जो भी गर्ग महर्षि के अनुयायी हैं, जो कहते हैं कथा दिशो इति अनुरागः, कि कथा होगा तो वो भक्ति है, तो उनके लिए ये कथा है। तो once upon a time,
एक समय ऐसे था जब सभी लोग ज़ूम कॉल पर वक्ता को देखकर इतना सीरियस फेस बनाते कि उनको देखकर वक्ता भी भयभीत हो जाते। ऊपर से आधे लोग तो अपना वीडियो ऑफ करके डरावने अक्षर दिखाते, पीएम, और ये सुनकर कुछ और लोग अपना वीडियो ऑन कर लेते। तो एक समय ऐसा था, आप वीडियो ऑन रखो, ऑफ रखो, डज़न्ट मैटर। इफ योर बैंडविड्थ इज़ लो एंड यू नीड टू कीप योर वीडियो ऑफ, प्लीज़ गो अहेड, नो प्रॉब्लम्स। पर जब इतना सीरियसली लोग हमें देखते हैं, तो हमसे रहा नहीं जाता। हमको कुछ तो इस तरह से करना पड़ता है, अपनी तसल्ली आपकी। तो एक समय की बात है, आश्रम में ये सौभाग्य रहा कि हम काफ़ी 95, 96 में पहुँच गए यहाँ पर, और एक बार पहुँचे तो फिर जाने का नाम ना लिया। गुरुदेव को धक्का देकर भगाना पड़ा कि जाके आईआईटी फिनिश करके आ जाओ। वापस गए, फिनिश करके वापस आए, और फिर आश्रम में समय बिताना, बाकी सब लोग सोचते, अरे! ये तो आईआईटी सब छोड़ के यहाँ आया, और हमारा तो ये बिल्कुल स्पष्ट विचार होता कि अरे! पूरी दुनिया छोड़नी पड़े, तो भी कम है ये पाने के लिए। And so I was so lucky that I could get in when I did get in. And then, of course, सेवा was there. We would do all kinds of things. हम कुछ 7-8 लोग थे आश्रम में, तो सभी काम सभी लोग कर लेते। कमर में यदि कहीं आग जल जाती तो हम सब जाकर पानी डालते। यदि कहीं नया पाथवे बनाना होता तो सब लोग मिलकर जुट के कर लेते। रोटी बेलनी हो तो सब लोग मिलकर रोटी बेलते। वीकेंड में पता चला कि 20 लोग आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती थी, और फिर उनके लिए खाना बनाना। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारा तो ये सौभाग्य रहा कि आश्रम में जो कुछ कर सकते हैं वो सब हमने किया। इट वाज़ सच अ ब्यूटीफुल ट्रेनिंग दैट वो जैसे आईएएस में कराते हैं कि कोई भी डिपार्टमेंट में डाला जा सकता है, वैसे एएएस में हम थे, आश्रम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और जैसे आईएएस में कहीं से भी कोई भी सवाल आ सकता है, वैसे आश्रम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी कहीं से भी कोई भी सवाल आ जाता है। कोई भी आकर कुछ भी पूछ लेता है। आज भी यही हाल है, और सबको लगता है दाढ़ी बाल बढ़ा लिया है तो इनके पास अवश्य उत्तर है। तो बस हम 5-7 लोग थे, और हर कोई काम सब लोग कर लेते। तो एक दिन ऐसे हुआ कि गुरुदेव आश्रम लौट रहे थे। वो अपने he had gone out visiting and giving satsangs at different places, and he was going to come back that day. वापस आने वाले थे, और इतने दिन गुरुदेव के बिना रहकर फिर जब गुरुदेव से मिलने का मौका मिले तो क्या आनंद है। आप लोगों को भी यही लग रहा होगा कि कब ये लॉकडाउन खुले, कब जाकर, इज़न्ट इट? तो सोचो, बहुत दिनों बाद गुरुदेव वापस लौट रहे थे और हम लोग आश्रम में थे। तो पूरा आश्रम, पूरा माहौल बड़ा उत्सव का, was so festive. Everything was lighted, and Gurudev was coming in the night. So we had lit all these small lamps everywhere. पूरी दिवाली जैसे लग रही थी। And we were all waiting. The Veda boys were standing there.
with that Purna Kumbha, waiting to welcome Gurudev. And we were all there, we were all singing bhajans. तो और अचानक गुरुदेव की गाड़ी आई। गाड़ी आई, गुरुदेव गाड़ी से उतरे और उतर के बोले, अरे स्वागत करने की क्या जरूरत है? स्वागत तो औरों के करते हैं, अपनों में तो ये सब करने की क्या जरूरत? फॉर मी दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लर्निंग। गुरुदेव जब भी कुछ कहते हैं, उसमें हमेशा हमेशा हमें ये लगता है कि हमारी बुद्धि चाहे कुछ भी कहे, उसका थोड़ा-सा विश्लेषण करो तो उसमें कुछ गूढ़ अर्थ बाहर निकलता है। And that day I realized that it's not the outside that makes bhakti, but it's the inside that is bhakti. Do you get what I'm saying? और इसलिए हर किसी का बाहरी रूप अलग हो सकता है। कोई पूर्ण कुंभ लेकर आता है, कोई गाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। Sometimes we feel, oh my God, look at others, they're all running towards Gurudev. I don't feel the urge. Is there something wrong with me? क्या मुझ में कुछ पुर्जे नहीं हैं? क्यों उनके जैसे मेरा भीतर भी भाव नहीं उमड़ता? नहीं, आप में जैसे भक्ति है, वो औरों में नहीं, औरों में जैसे है वैसे आप में नहीं। So that day, Gurudev so beautifully, with just one sentence, made me realize that bhakti is something that's so personal that it's not worth comparing with others. Do you get what I'm saying? और जब ये कंपैरिजन शुरू किया, जब हमने तुलना करी कि उनकी भक्ति ज्यादा और हमारी कम, बस वहीं पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती। गुरुदेव ने उनको देखा, मुझे नहीं देखा। वंस अपॉन अ टाइम, long ago, and this is one of my favorite stories. I'm sure you have all heard this, but I will still say it, even if there's one person who has not heard it, उनके लिए हम बता ही देंगे। I'll keep it short. तो एक समय ऐसे आया जब हमें लगने लगा कि गुरुदेव मुझे अटेंशन नहीं दे रहे। तो ऐसे लगता था कि जब गुरुदेव बैठे और सबको देख रहे हैं, ऐसे देखकर हमको जंप करके फिर आगे लोगों को देखते। और कोई अटेंशन न दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अपने गुरु से ही विमुख हो जाएँ, ये सहा नहीं जाता। So I decided, well, I'm going to confront Gurudev. I'm going to ask him, why are you ignoring me? तो रुद्राभिषेक के बाद सोमवार का ही दिन था और हम जब वापस आ रहे थे पूजा से गुरुदेव के पीछे-पीछे, तो हम इस तरफ जाएँ तो गुरुदेव उस तरफ देखते थे और उस तरफ जो है उनसे बात करें। हम इस तरफ चले तो फिर गुरुदेव उस विपरीत दिशा में मुड़कर जो है उनसे बात करते। फाइनली ऐसा हुआ, हम इस तरफ थे, गुरुदेव इस तरफ नज़र आई और गुरुदेव नीचे देखकर बोले, "अरे! इस पौधे को कोई पानी नहीं दे रहा।" और बस हमारी पानी निकल गई। हम रोने लगे, "क्या गुरुदेव, आपको इस पौधे की पड़ी है और हमारी नहीं?" गुरुदेव मुस्कुरा के बोले, "ओह मेरे प्यारे काशी, ओह माय डियर काशी।" और बस गंगा जमुना और बहने लगी। दुखी व्यक्ति को थोड़ा-सा प्यार भी दो, तो फिर वो और फिर जो गुरुदेव ने कहा, उन्होंने कहा कि अरे! जब मैं एक पौधे को भी अनदेखा नहीं कर सकता, व्हेन आई कैनॉट इग्नोर इवन अ प्लांट दैट इज़ नॉट वॉकिंग, दैट्स नॉट टॉकिंग, यू आर सो डियर टू मी, हाउ डू यू थिंक आई एम इग्नोरिंग यू? My not looking at you is what is creating the impact in you.
मेरा ना देखना ही देखना है। दैट डे ऑनवर्ड्स आई रियलाइज्ड कि चाहे मेरी नजर इधर-उधर चली जाए, पर गुरु की नजर मुझ पर टिकी है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो ये बहुत प्राचीन काल से ये संस्कृत ये श्लोक तो कहते आ रहे हैं। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुपुत्र नहीं हो सकती। ऐसे ही गुरु की नजर हमेशा हम पर रहती है, बस हमारी नजर इधर-उधर घूम जाती है। तो ये जान लेना कि चाहे आप कुछ भी करो, प्रभु की नजर तो आप पर है ही। वो तो अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है, वो तो सब कुछ देख रहे हैं। बस निश्चिंत होकर आप अपना काम करते चले जाओ। नो दैट यू आर पार्ट ऑफ अ बिगर प्लान। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? तो भक्ति brings the 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 most amazing self confidence that can ever be possible. And bhakti does not mean being idle or rejecting the world, running away from the world. In fact, it is the art of living. जीवन जीने की कला भक्ति है, और जीवन में रस लेने का नाम ही भक्ति है। What do you say? Isn't it? But yeah. Any questions anyone wants to ask or say something? Jayesh, are there some questions? Bhaiya, there is a question. Bhaiya, are there ways to cultivate devotion and open up the heart to grace? Mhm. The easiest way, संगत का असर। जलता हुआ दिया दूसरे दिए को जला सकता है, इसलिए सत्संग का इतना महत्व बताया। मन जहां पर हम डालते हैं, उसी ढाल में ढल जाता है। जैसे पानी जिस कटोरे में डालते हो तो उसका आकार ले लेता है, इसी प्रकार अपने मन को भी यदि हम नेटफ्लिक्स में डालते हैं तो नेटफ्लिक्स का आकार ले लेता है, और आर्ट ऑफ लिविंग ऐप में डालते हैं तो उसका आकार ले लेता है। चॉइस आपका है। आर्ट ऑफ लिविंग का भी ऐप है, नेटफ्लिक्स का भी ऐप है, अमेज़न प्राइम भी है, ये भी है, वो भी है। चॉइस आपका, आपको किस ऐप में अपना मन डालना है। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? और ऐसा नहीं है कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। इट्स नॉट दैट देयर इज all of this is available to us. The choice is ours. If you say, I will make my choices and I should get those results, well, you have to make the choice, right choices to get the right result. आप कहोगे मैं बाजार से मिर्ची लेकर आऊं और उसको मैं तवे में डालकर मैं चाहूं कि उससे मीठा कुछ मुझे प्राप्त हो, तो आप कहोगे ये तो संभव ही नहीं है। अगर आपको मीठा खाना है तो तवे में कुछ मीठा डालो, पकाओ उस तरह से, वो रेसिपी यूज करो। So when you use the right recipe, then you get the right result. In the same way, if you want bhakti to come up in you, put your mind in all the good company, and you'll find that bhakti is in inescapable. It is so easy. इससे आसान और कुछ हो नहीं सकता, और इसके लिए जितना भी आपको सौलभ्य चाहिए वो सब गुरुदेव ने तो दे के ही रखा है, isn't it? And that this is where the Bhagavad Gita comes in so beautifully. भगवत गीता में यदि ये सब आप कहोगे काशी भैया आपको तो भगवत गीता पर बोलना था, तो ये सब देखो उसी से तो है। हमारे लिए तो गुरु ही भगवत है, और उनकी वाणी ही गीत है। तो ये जान लो कि सब में एक को देखते हैं और एक में सबको देखते हैं। व्हाट डू यू से? गुड आइडिया?
Is it possible to cultivate Mira's devotion within us in this 21st century? Definitely. Mira didn't look at Radha and say, I want to cultivate Radha's devotion. How did she become Mira? Because she cultivated her devotion. हम लोग क्या सोचते हैं, हमको उस मीरा का भक्ति मिल जाए, हमको उस राधा का भक्ति मिल जाए, हमको फलाना ये, अरे बहिर्मुखी रहोगे तो कैसे भक्ति पाओगे? अंतर्मुखी रहने से भक्ति पाते हैं। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? ये सुनकर भी आपके मन में उठ रहा है, नहीं नहीं काशी भैया, आप ये बोलने के लिए ज्ञान सब झाड़ सकते हो, पर मैं तो अपना नहीं छोड़ सकता। वेक अप एंड सी टिल यू कीप लुकिंग आउटसाइड। गुरुदेव बड़ा सुंदर एक कहानी बताते हैं कि आदमी भगवान के पीछे इतना अपनी इच्छाएं लेकर भाग रहा था कि भगवान परेशान हो गए। वो गए गुरुदेव के पास और पूछा, भाई हमें कोई उपाय दो, ये ह्यूमन काइंड होमोसेपियन से तो हमारा छुटकारा छुड़ाओ किसी तरह से। हम कहीं पर भी जाते वो पहुंच जाते हैं, माउंट एवरेस्ट पर छुपने गए वहां पर भी पहुंच गए, ऐसा कोई जगह नहीं छोड़ा जहां पर मनुष्य नहीं पहुंचा। हमें बचा लो, कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर वो कभी नहीं आएगा, कभी देखेगा नहीं। तो गुरुदेव ने कहा कि आप मनुष्य के हृदय में छुप जाओ, वहां तो वो देखेगा नहीं, वो तो सामने देखता रहेगा, इधर उधर सब जगह देखेगा। उसको फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है। अरे देखो सब कुछ, पर ये जानो कि भक्ति तो भीतर है, आपके भीतर वो तो है ही। जैसे हिरण पूरे जंगल में घूमते घूमते सुगंध की खोज में घूमती रहती है, ये ना जानते हुए कि सुगंध उसके भीतर से ही तो आ रहा है। इसी प्रकार हम भी कहीं न कहीं इस दुनिया में घूमते रहते हैं और ढूँढते हैं कि वहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए। पर सच पूछो तो भीतर से ही मिल सकता है। तो भक्ति को खोजने मत जाओ। गुरुदेव बहुत सुंदर कहते हैं, कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो, सबको प्रेम से गले लगाते चलो। तो बस मान लो भक्ति है, आपको और कुछ कर, जब तक आप सोचोगे कि भक्ति पाना है, तो इसका मतलब है आपके पास है नहीं, तभी तो पाने की बात हो रही। जब आपने मान लिया कि है, तब बात बन गई। डू यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? So dropping the wanting to achieve bhakti will get you bhakti. भैया अचंचल भक्ति की निशानी क्या है? अचंचल भक्ति की निशानी अचंचलता है। आदि शंकराचार्य बहुत सुंदर कहते हैं कि सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। यदि अचल हो ही गया तो उसका अर्थ यही है कि आप मुक्त होते जा रहे हैं। भक्ति सबने अनुभव की, ऐसा कोई भी यहाँ नहीं है जिसने भक्ति अनुभव ना किया हो। पर प्रॉब्लम यह है कि वो आती है और जाती है। कोर्स ज़ूम कॉल पे तो सब लोग मुंडी हिलाते हैं, हाँ जी, यस, यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। पर सुबह फिर आपको ऑफिस जाना होता है या ऑफिस के ज़ूम कॉल पे आना होता है, तो आन बनी। हम अपनी दुनिया को बाँट देते हैं, ये आध्यात्मिक है या सांसारिक है। जब ये बाँटना बंद करते हैं, ये जान लो कि जो कुछ आप कर रहे हो सब आध्यात्मिक है, तब भक्ति अपने जीवन में फलित होने लगती है। ऑफ़न यू से जब काम हो जाए तो कहते हैं, अरे गुरुदेव आपकी कृपा से काम हो गया।
जब काम नहीं होता तो आप कहते गुरुदेव आप कहाँ थे, आपने क्यों मुझे हेल्प नहीं किया, व्हाई डिडंट यू हेल्प मी, व्हाई डिड यू अलाउ दिस टू हैपन। तो ये क्या होगा, ये तो कंडीशनल होगा कि यानी आपने ऐसा किया तो आप सही है, आपने ऐसा नहीं किया, कुछ और किया तो आप। सत्संग में कई बार हमने देखा कुछ लोग गुरुदेव का हाथ पकड़ के अपने सर पे रखते और बोलते गुरुदेव अच्छा वाला आशीर्वाद दो। आपने भी देखा होगा। तो सोचो कि आप गुरु को कह रहे हो कैसे आशीर्वाद देना। तो जब कार्य जो हो रहा है वो आपके मन के विपरीत हो रहा है, उसको भी प्रसाद मानना, ये भक्ति, ये भक्ति की पराकाष्ठा। When you see that whether something is good or bad, whether something you agree with, don't agree with, it is all a blessing from the master, then something opens up so beautifully. मैं ये नहीं कह रहा हूं आप बैल मुझे मार करके आप कहीं ना कहीं जाकर मार खाओ, बिल्कुल नहीं। पर जो भी परिस्थिति सामने आए उसको प्रसाद मान लेना, ये बात बनती है। और इसलिए आप देखो अभी श्रावण भी चल रहे हैं, रुद्र पूजा सब जगह चल रहे हैं। शिव जी की गण को देखो, हर प्रकार के प्राणी उनमें होते हैं, जो बाकी सब जगह से निष्कासित हो वो वहां पर शिव जी के गण में मौजूद है। Those who have been misfit everywhere else, you'll find they're all accepted, and that is the lakshan of a guru. गुरु का लक्षण ही ये है कि कहीं न कहीं वो सब कुछ स्वीकार करते हैं। So we are so lucky to have a guru in our life and to be able to follow this path so beautifully. Do you get what I'm saying? तो बातें तो बहुत हो गई। Maybe we should sing one bhajan for sure towards the end, and let's sing with that knowledge that my guru is not sitting somewhere far away, but he is here in me, in every particle of creation. जैसे कबीर गाते हैं कि जब मैं ढूंढने चला तो नहीं मिले, अब मैं ठहर गया, अब हरि मेरे पीछे भागते हैं। है ना? तो इस तरह से हम ठहर जाएं और भक्ति की पराकाष्ठा को पालें। जय गुरुदेव। ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे ना कैलाश में, ना काबे ना कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास रे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे।
ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही जोग संन्यास में, ना ही जोग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास रे। खोजी होए तुरत मिल जाऊं, खोजी होए तुरत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, मैं तो तेरे पास रे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे।